करके उन्होंने उस पीड़ा को खोजा। उन्होंने अपने खून से 84 पेंटिंग्स बनाई और लाल किले में लगाई। पद्मश्री हमारे बैठे हुए हैं भूषण जी, वो बहुत इस पर बोलने वाले उनको पद्मश्री मिला है ऑर्गेनिक खेती, और उस पर ये हमारा सौभाग्य है कि वो आए हुए हैं यहाँ पर। नव नव के नव विहंग रवि को नव पर नव स्वर के बंधन स्वर हुआ जब तुम कल इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। मैडम इधर मुँह कर लीजिए। और पंडित जी हमारे एक छोटी सी कविता मैंने गौ महिमाएं के बारे में थोड़ी सी लिखी है, मैं जिसके घरनी की संगनी भारत में आधार सार निर्वाहन की, घरनी की संगनी भारत में आधार सार निर्वाहन की, ओ दिव्य तुल्य भवतारण तू गौमात मेरी माँ काम धेनु, हे नमन तुम्हें हे जगत मात गौमात मेरी माँ काम धेनु। सागर मंथन की दिव्य देन मिटती तुमसे कष्टों की रेन, सागर मंथन की दिव्य देन मिटती तुमसे कष्टों की रेन, कान्हा की प्रिय जग की पूज्या, कान्हा की प्रिय जग की पूज्या, नहीं परोपकारी तुझसा दूजा, हे मात मेरी माँ कामधेनु, हे नमन तुम्हें हे जगत मात। मेरे मन की तुम स्वप्न मेल, करुणा में करती सबसे मेल, अमृत देकर संबल भरती, आंचल से भूख जग की हरती, हे मात मेरी माँ कामधेनु, है नमन तुम्हें हे जगत मात। एक सेकंड। इतने बहुत कम मंत्री हैं, रचनात्मक कार्य में लगे रहते हैं, किसानों के लिए दूर दूर किस तरह प्यार से उनसे अभिनंदन करते हैं, किस तरह से बात करते थे, क्या आती है और उनको सशक्त करके उनकी माँ पर भेजती है। तो सभी माननीयों में सरकार, गौशालाओं, पशुपालकों, किसानों और समाज सभी को एक सूत्र में बांधकर हमारी गौ माता का भविष्य सुधारने के लिए हम एक ज्ञान सेतु बना रहे हैं, जहां प्राचीन वैदिक ज्ञान नवीनतम वैज्ञानिक शोध से जुड़ता है। यह ज्ञान सेतु चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण का भी सेतु है। हम बढ़ा रहे हैं उद्यमिता, ग्रामीण अंचलों में युवा आजीविका प्रशिक्षण के साथ महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम संचालन की उत्कृष्टता ला रहे हैं, व्यापक समाधानों, सॉफ्टवेयर, सीआरएम और विशेषज्ञ मार्गदर्शन के साथ। हम पशुओं का कल्याण कर रहे हैं, कम संसाधनों में अधिकतम क्षमता और स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हुए। हम गोवंश प्रजनन सुधार रहे हैं, जिसमें भारतीय नस्ल सशक्त हो। हम शोध कर रहे हैं पंचगव्य पर, जो आयुर्वेद में औषधीय और आध्यात्मिक दोनों रूपों में अमूल्य है। हम ला रहे हैं प्रमाणिक उत्पाद हमारे गौशाला नेटवर्क से। हर गांव से, किसानों के आंगन से दुग्ध, डेयरी, दवाइयाँ, पेंट, गोबर, गोमूत्र से बने अद्भुत और नायाब हजारों प्रोडक्ट्स सीधे आपके द्वार तक। हम याद दिला रहे हैं कि गाय केवल दूध देने वाली नहीं, बल्कि संपूर्ण समृद्धि की वाहक है। हम बना रहे हैं वशिष्ठिका सुदर्शन का पावन धाम, विश्व का अग्रणी शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र, जो एक दूरदर्शी कल्पना से जन्मा है। यह केंद्र प्रदर्शनी एवं सम्मेलन स्थल, अकादमी, योगशाला, शोध और औषधि प्रयोगशाला, निदान केंद्र, डेयरी प्लांट, हर्बल पार्क, विश्व स्तरीय गौशाला और जैविक फार्म जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा। इसे बुद्धिमान भवनों, बायोगैस प्लांट, सौर ऊर्जा, वेस्ट टू वेल्थ तकनीकों से डिजिटल तरीकों से सुसज्जित किया गया है। हर शहर में महर्षि वशिष्ठ गौ शक्तिपीठ हो, हर गांव गौशाला, हर घर गाय और एक प्यारी गौ माँ को हमारी, यही संदेश हमें देश के कोने कोने में पहुंचाना है। अंततः हमें गौशाला स्वामियों को आत्मनिर्भर बनाना है। 150 भारतीयों को गौ सेवा से जोड़ना है, ताकि गांवों में, घरों में और हमारे दिलों में गाय की पुनः प्रतिष्ठा हो, हमारी प्राचीन गौ संस्कृति पुनः जीवित हो,
गौशाला, गौ रक्षा, गौ उत्पाद, MBIJ मर्सी की यही है पुकार। सत्य, समर्पण, सुमरन, सेवा, संगठन, यही हमारी कामना है। धन्यवाद। Excellence in Gaushala management challenges and prospects brings together a conference of eminent scholars, experts, Gaushala representatives, farmer bodies, academicians, cultural institutions, and media organizations. Your participation adds great value and meaning to this interview. Independence Day celebrations of 2025. A moment to pay homage to our freedom fighters and those who had uplifted the sacred values of Sanatan Sanskriti. These eternal elements include Guru, Ganesha, Kamdhenu, Gaumata, Ganga, Gita, and Tulsi, all of which remain central to our culture and spiritual heritage. We are grateful for the support extended to this initiative by various esteemed organizations, including Steel Authority of India, Jupiter Group of Hospitals, United Hindu Front, Honorable Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, and Ministry of Panchayati Raj, respected Professor S.P. Baghel ji for his inspiring presence. And simultaneously, we apologize for the deficiencies and the problem we had in organizing this program. His stature for an academician and his leadership within the ministry serve as pillars for strength for this mission. With his guidance, I am confident that the Maharshi Vashist Gau Shakti Peeth initiative will align with the contribute meaningfully to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's vision of Viksit Bharat 2047. Empowering Gaushalas is, in its sense, empowering the nation. I humbly seek the support and patronage of all divine souls present to carry this divine mission forward. थोड़ा पीछे आना, थोड़ा पीछे आइए प्लीज, एक पीछे सारा पीछे मीनाक्षी की ओर ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच। आयोजित भारत खिलता कमल कामधेनु पहल पर राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत समसामयिक विषय पर उत्कृष्ट गौशाला प्रबंधन, चुनौतियां एवं समाधान, इस विचार गोष्ठी में मंच पर बैठे हुए चौधरी जुबेर साहब, विधायक सीलमपुर, पद्मश्री भारत जी, और एक विद्या बताता है वेटनरी यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और मुझे लगता है इस समय भी किसी पद पे हुए केवल पाठक साहब, श्रीमती चतुर्वेदी, प्रोफेसर डॉक्टर झा, मिस झा, गायत्री वशिष्ठ जी, प्रेसिडेंट, सभागार में बैठे वशिष्ठ इंस्टीट्यूट के अन्य पदाधिकारी और बाकी सभी गाय भक्त देवियों से पत्रकार साथियों, इंस्टीट्यूट का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस समसामयिक विषय पर ये विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें मुझे आने का मौका मिला। लोग कम हैं लेकिन उद्देश्य बहुत बड़ा है। अब आपको गायों की महिमा के ऊपर मैं ये नहीं बोलूँगा कि सब आप उससे संबद्ध हैं, बना जाते ही नहीं। विषय अच्छा है कि गौशाला प्रबंधन एक्सपर्ट लोग बताएंगे, इसमें पाठक जी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। चुनौतियां एवं समाधान,
स्लाइड में दिखाया गया है पंचगव्य गौ कास्ट। कुछ लोग पेंट लेकर के आए कि गोबर से पेंट बनाते हैं। कुछ लोगों ने ये भी बताया करके कि रेडिएशन से बचने के लिए गोबर का चिप बनाते हैं जो मोबाइल में लगता है। गोबर से फिनाइल भी बनता है जो, और अभी तो किसी ने कहा कि वो पेस्ट भी बनाते हैं, साबुन भी बनाते हैं। ये सब चीजें बन रही हैं। एक सज्जन ने ये भी बताया कि गाय के इतने किलो गोबर में इतने लीटर गौमूत्र मिला के, इतने किलो गुड़ मिला के जो कीटनाशक बनता है, दुनिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक सज्जन ने प्रयोग करके बताया कि यही जो गोबर मूत्र और गुड़ मिला के जो बनाया उन्होंने ड्रम में, उसको खेत की बाउंड्री पर अगर छिड़क देते हैं तो नील गाय निकलती है। तो ये भी एक अच्छा उत्पाद है। दाह संस्कार में आगरा में लोग लिख के जा रहे हैं कि पेड़ों की लकड़ी ना काटी जाए, या तो विद्युत में, और कुछ लोगों को धार्मिक संस्कारों में ज़्यादा सनातनी धर्म में आस्था रखने वाले वो कहते हैं नहीं, गौ काष्ठ से हमारा दाह संस्कार किया जाए। गौमूत्र में क्या गुण है? संयोग से आप जानते हो, मुझे इतना याद आया, मिस्टर चौहान थे जो पंतनगर यूनिवर्सिटी में कुछ थे, वाईसी यार ने कोई प्रोजेक्ट किया, गौमूत्र पर रिसर्च करके लाए हैं, लास्ट में एक समरी उन्होंने लिखी। इतना मैं भी कह सकता हूँ कि गौमूत्र का सेवन होता है, कैंसर है और पीते हैं तो ठीक होंगे नहीं होंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर लगातार कोई पी रहा है तो नहीं होगा, इस बात को मैं कह सकता हूँ। लेकिन वो लोग कहते हैं कि बड़ी स्मेल आ रहे हैं जो देसी शराब पीते हैं, वो कई बार कहते हैं कि नहीं, गौमूत्र में बड़ी स्मेल आया करती है। मुरारी भाई ने तो स्वमूत्र सिद्ध कर दिया था। विश्वामित्र जी ये गौ पालन नहीं करते, और इनको राजा दान में गौ नहीं देता। भी निराश्रय वृद्ध बीमार गाय रहती है, डेयरी में दूध पर से। मैं यूपी में जैसे मिनिस्टर बना था इसी विभाग का, तो तमाम मित्र मिलने वाले दूसरे दिन आए, भाई आप गौशाला खुलवा दो, माने उसके चारे में से भी 4 पैसे खाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे एक ही दिन हुआ है, 2-3 दिन हुए मंत्री बनने, लेकिन अनुभव बहुत है। ये एसेट्स नहीं है, ये लायबिलिटी है, और तुम्हारी निगाह इसकी भी सरकारी सरकारी फंड पर है, तो फिर तुमसे ज्यादा निकृष्ट आदमी इस धरती में कोई दूसरा नहीं है। अगर गौशाला के सरकार द्वारा दिए गए प्रबंधन में से भी 4 पैसे कोई खाना चाहता है, गौशाला कृपया वही खोलें जिन पे रिजर्व में बहुत सारा पैसा हो, जिसके ब्याज से गौशाला चल सके तो खोलें, वरना भूखी गाय अगर रमाएगी तो बेतरनी पार को छोड़ना, नरक के दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। एसेट्स ना माना जाए। दूसरा, आप सब यहाँ विशेषज्ञ लोग बैठे हैं, मैं आपकी बात से सहमत होते हुए भी असहमत रहता हूँ। सहमत थोड़ा सा ये हो जाता हूँ कि ठीक है, गौ काष्ठ बन जाएगी, पंचगव्य बन जाएगा, कीटनाशक बन जाएगा, फिनाइल बन जाएगा, पेंट बन जाएगा, मोबाइल का चिप बन जाएगा, लेकिन गाय को भरपेट भोजन के लिए कम से कम 150 रुपये चाहिए। दूध देगी तो खाएगी, नहीं देगी तो खाएगी। और इतना कह सकता हूं कि 150 रुपये नहीं आप कमा सकते गाय के गोबर से। यह गौमूत्र तो बहुत महंगा है, लेकिन लोगों में रुचि नहीं है। तो फिर और आप गाय भूखी है या हम लोग भूखे हैं? कई बार छत से 1-2 बजे आते हैं, खाना वाना नहीं मिलता तो नींद नहीं आती। रात में उठ के कई बार फ्रिज खोलता हूँ, तो गाय क्या खोलेगी बेचारी?
रंभाएगी। लोग कहते हैं जीने के लिए खाना और खाने के लिए जीना। देखो, गाय को खाने के लिए, जीने के लिए केवल खिलाना है, इससे भी मैं सहमत हूँ। जो जो कैलोरीज को मिलनी चाहिए, जो चारा मिलना चाहिए, जितनी प्रोटीन मिलनी चाहिए, जितने मिनरल मिलने चाहिए, काम करे ना करे उसको देना चाहिए। विषय भारत खिलता कमल कामधेनु पहल। कमल जितना खिलेगा उतनी गाय की सेवा होगी, क्योंकि हम लोग हैं जो माता कहते हैं। जो बैठ सब यहाँ पे हैं, तो मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, मैं मंच का बहुत सम्मान करता हूँ। आप आए, बहुत बड़ी बात है। जब फेसबुक पे डालोगे ना कि गाय प्रबंधन में गए, तो कई मुस्लिम भाई ताली नीचे लिखेंगे, तो अब यही बचा है आपको। लेकिन इस्लाम को बहुत नजदीक से देखा है, कुरान शरीफ को भी पढ़ने का प्रयास किया है। कहीं लिखा ही नहीं है कि इसको खाया जाए। और एक जिसको आप जानवर कहते हैं, उसका सनातन में अवतार हुआ है, बरहा अवतार, शुकर अवतार। लेकिन जब आपको चिढ़ है तो वो शब्द हम क्यों बोले आपके सामने? इसलिए मैंने शुकर और बरहा कहा। अब तो बच्चों को गाली देते हुए वो शब्द इस्तेमाल नहीं करते, तो एक दूसरे का सम्मान करें। मैं ईश्वर का धन्यवाद और मोदी जी का देना चाहूँगा, वहाँ योगी जी का, कि मेरे को एनिमल हस्बेंड्री डेयरी मिली। 33 कोटि सुनते हैं योनियाँ होती हैं, पता जी कितनी 33 कोटि, तो 32 कोटि 99,99,999 के मंत्री मैं, और खाली ह्यूमन के स्वास्थ्य मंत्री जी। पाठक जी जब वहाँ थे वाइस चांसलर, को चिड़िया लेके लोग आते हैं, सब बिजली करंट लग गया, ठीक करो। सांप को लेके आते होंगे, गाय भैंस बकरी भेड़ ऊँट हाथी तो आते ही आते हैं, रेप्टाइल्स को लेके आते हैं, पक्षियों को लाते हैं, तो वो सब मैं देख रहा हूँ। ये विभाग सीधे सीधे ईश्वर ने मुझे दिया। चुनौती इतनी ज्यादा है, नैतिक पतन ने ये कारण की उत्पत्ति की। ईश्वर का धन्यवाद कि ये विभाग दिया, लेकिन उससे ज्यादा धन्यवाद गांव में पैदा किया। बड़े छोटे से गांव, मेरा गांव 33 घरों का गांव, हेमलेट। इतने 50 साल में इतना परिवर्तन आएगा, इसकी तो कल्पना भी नहीं की थी। गौशाला समाधान नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। समाधान में लास्ट में बताऊंगा, गौशाला नहीं समाधान है। जितनी देर ये सेमिनार हो रही है, इतनी देर में जो गायों ने बच्चे पैदा किए होंगे, उसमें आधे मेल होंगे और आधे फीमेल होंगे। फीमेल होगी तो 10-12 साल आपके घर रहेगी, मेल होगा तो 100% टोटल पैरासाइट आपके घर में पैदा हो गया है, जिसको आप कुछ महीने के बाद छोड़ दीजिए। तो फिर गौशाला की कैपेसिटी भी बढ़ते जाओ ना, फिर या बाउंड्री बढ़ा रहे हैं आप हर बार। गौशाला नहीं है समाधान, टेम्परेरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो एक ही है जिसमें सबसे कम चर्चा है। तो गांव में चुनौती ये है, अगर सूचना के अधिकार में आप मान लो कि पिछले 1 साल में गौवंश से कितने आदमी मरे, तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। डायरेक्ट एफआईआर नहीं होती है गाय के खिलाफ, हो ही नहीं सकती, लेकिन मृतक के परिवार के लोग ये लिखते हैं, प्रार्थी की माँ, पिता, भाई, बेटा, बेटी, सांड ने या गाय ने उससे मर गया है, कृपया पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम करवाएं, क्योंकि उसमें उत्तर प्रदेश में 5 लाख किसान बीमा दुर्घटना में मिलते हैं। तो ये आ जाएगा आंकड़ा, ये आंकड़ा आ जाएगा। यूपी में तो किसान बीमा दुर्घटना है, वो स्टेट की है, इसमें आ जाएगा। 2 साल में उधर मिनिस्टर रहा, 2 साल में तो वेटनरी डॉक्टर मर गए, किसान कितना मरता होगा। सर मैं गांव की लोकसभा का था पहले दिल्ली सरकार, समय का अभाव होने के कारण, लेकिन हिंदुस्तान का 140 करोड़ हिंदुस्तानी
हिंदुस्तानी है, वो भाई है। करीब 1.25 लाख आदमी है 140 करोड़ में से, तो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। बात हम गौशालाओं की, गोवंश की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय माता है। गाय माता कहने से माता नहीं होती, मारने से माता होती है। एक देश के अंदर एक भ्रम फैलाया गया है कि पूरे देश के अंदर जितना मुसलमान है, इनका अगर फ्रिज खोल के देखोगे आप तो उसमें गाय रखी हो। हर मुसलमान की 4 बीवियां होंगी, हर मुसलमान के 16 बच्चे होंगे। मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि आपका तो कोई परिचित मुसलमान होगा तो आप उससे कभी मिलकर पूछना कि कितनी बीवियां हैं तुम्हारी। एक नहीं समझती बहन जी, पूरा मत मानना, कोई मेरी बहनें बैठी हैं, एक नहीं समझ ले, 4 कौन संभालेगा? 16 बच्चे किसके हैं वो बता दें जरा। 16 बच्चे किसके हैं? 16 बच्चे होते थे, मंत्री जी भी बता रहे थे, आज तक 30, 40, 50 साल की स्थिति आ रही। बच्चे होते थे, बच्चे इसलिए नहीं होते थे कि बच्चे ज़्यादा इसलिए करने थे उनको क्योंकि ज़मीनों में साथी चाहिए होते थे, गाँवों में टीम बड़ी चाहिए होती थी क्योंकि कैसे लड़ मजबूत चाहिए गाँव में कहा जाता था। तो बच्चे इसलिए ज़्यादा होते थे, बड़े परिवार होते थे, ज्वाइंट फैमिली होती थी। तो 2 बच्चे नहीं है। मेरा छोटा भाई है, मैं आपको बताऊं, हम 3 भाई हैं और हमारे एक बहन नहीं है। इत्तेफाक से जब मेरी शादी हुई तो घर में बड़ी तमन्ना थी कि एक बहन होनी चाहिए। मेरे भी 3 बेटे ही हुए। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उसके भी 2 बेटे हुए। जब तीसरे भाई साहब ने रिक्वेस्ट करी, यार एक बेटा हो गया, कोशिश करो, हो सकता है इस बार बेटियाँ आ जाए घर में, क्योंकि बिना बेटी के तो घर नहीं है। अगर बेटी घर में नहीं है तो घर नहीं है, तो अपने आप कर दो। जब हमने इसमें कोशिश की और ऊपर वाले की मर्जी नहीं थी, फिर बेटा हुआ। हमारे घर में 3 हम बेटे हैं और 7 हमारे बच्चे हैं, 3 मेरे हैं, 2 छोटे वाले भाई। तो बिना बेटी के तो घर नहीं। लोगों की मानसिकता ये है कि हर मुसलमान हिंदू से नफरत करता है, हर मुसलमान गाय खाता है, हर मुसलमान की 4 बीवी, 16 बच्चे, और वो सिर्फ फसाद पैदा करने का काम करता है। हिंदुस्तान का 140 करोड़ हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान को जान देने का काम, हिंदुस्तान के लिए पसीना खून बहाने का नाम पे वो खड़ा होता है। और जो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान है, सबसे इजी काम यही होता है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को बांट के बंटवारा करें। मैं मुस्लिम राजपूत हूँ, हिंदुस्तान के अंदर कोई भी मुसलमान आपको अरब से आया हुआ नहीं मिलेगा। अरब से तो बाबर आया था, 10-12 आदमी लेकर आया था, बाकी तो सब यहीं के। आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो, कितनी फौज आया था बाबर। जो आए थे वो लड़ने के लिए आए थे, लूटने के लिए आए थे। हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान है। तो किस वजह से हुआ मैं इस बहस में नहीं जा रहा। कोई कहता है कि तलवार पे हुआ था, मैं कहता हूँ तलवार पे नहीं हुआ था, वो तो अलग अलग मुद्दे थे। अजमेर वाले ख्वाजा लिया है, किसी को उन्होंने मुसलमान कर दिया, कोई उनसे प्रभावित हो गया, कोई निजामुद्दीन के नाम पर हो गया, कोई कल्ले शरीफ के नाम पर हो गया। कुछ दिक्कतों की वजह से हो गया कि एक ही लोगों का अधिकार था तो उसको चाहिए था कि बराबर समानता चाहिए, तो इस नाम का हो गया। जहां तक गौशाला की बात है, मैं बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मैं हरियाणा में एक जगह गया, मैं जगह का नाम नहीं बताऊंगा, और मैंने वहां गौशाला देखी। उस गौशाला की बाउंड्री थी, बाउंड्री पे ताला लगा हुआ था गेट पे, और अंदर जो गाय थी, जो गौ माता थी, वो बड़ी बुरी स्थिति में थी। शायद जिसको केयरटेकर बनाया होगा वो ताला लगा के कहीं चला गया होगा। अब मुश्किल क्या आती है, ये तो एक्सपर्ट बताएंगे कि सुधार कैसे होगा। सुधार तो मैं महसूस करता हूँ, जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा हुआ, हमारे यहाँ पुण्यतिथि हुई, शादी हुई, हमने एक मन्नत मांगी कि हमें एक गाय दान करेंगे। हम गए और हमने 2 मिनट ले रहा हूँ बस, हम गए और हमने एक गाय दान कर दी। जिस तरह मंत्री जी ने कहा कि कम से कम एक गाय का जो डेली का खर्चा है, जो कमजोर गाय है, जो बुजुर्ग गाय है, जो खाती भी नहीं है, जो वो भी कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 किलो तो खाती होगी, और 10-12 किलो खाने का मतलब वही जो मंत्री जी ने बताया 150 रुपये पर डे का कम से कम वो खर्चा आता है। हम जाते हैं, गाय दान करते हैं,
और पंडित जी को जाके 1100 रुपये की पर्ची कटाई जाते हैं कि पंडित जी संभाल लेना। अब पंडित जी कहाँ से संभालेंगे उसको, वो पैसा कहाँ से आएगा। हम इसे बिजनेस का जो मैनेजमेंट अच्छी चीज़ है कि हम इसका गौमूत्र का इस्तेमाल करें, हम इसके गोबर का इस्तेमाल करें, हर चीज़ का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन वो भावना होनी चाहिए कि ये हमारी माँ है, इसने जीवन में हमें दूध दिया है, तो दूध से पी के हमारे बच्चे बड़े हुए, हम लोग बड़े, हमारा घर चला है। तो आज हम उस माँ को छोड़ रहे हैं, तो उस माँ को छोड़ रहे तो हम पाप ही कर रहे हैं। और सही काम मंत्री जी ने नर्क के दरवाजे पर खड़े हैं वो लेके कि आजा अंदर खींचने के लिए। अगर हम गलत कर रहे हैं तो माँ कहने से नहीं, तो कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं आई लव यू मम्मा, आई लव यू मम्मा, तो सबसे ज़्यादा नालायक लास्ट में वही निकलते हैं। तो हम उसी कैटेगरी में है कि हम गाय गौ माता माँ माँ तो कर रहे हैं, लेकिन माँ के लिए कर क्या रहे हैं। एक समस्या ये भी है जो मंत्री जी ने भी बताई, अच्छी बात थी कि गाय ही होगी ये जरूरी नहीं है। ये तो टेक्नोलॉजी आ गई है जो बताई गई है यहाँ पर। गाय के बैल भी होता है, और बैल अब किसी काम में आता नहीं है, ना तो वो दूध देता है, ना ही वो खेत में काम करता है। अब किसान क्या करे, कहाँ से खिलाए, वो लास्ट में आकर उसको रस्सी खोल देता है, और जब वो रस्सी खोलता है तो क्योंकि उसका नेचर एग्रेसिव है तो किसी के खेत में घुसता है, जिसके खेत में घुसता है तो वो अपनी खेती बचाने के लिए डंडा लेकर खड़ा हो जाता है। आपसी झगड़े होते हैं और लास्ट ये आता है कि कोई आदमी किसी को देता है, उसकी रस्सी पकड़ा देता है, जैसे मंत्री जी ने कहा कि 500 रुपये उल्टे भी दे देता है कि ले जाए इसको। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी तो हमें लेनी पड़ेगी कि जब हम माँ कह रहे हैं तो माँ मानना भी पड़ेगा, ऐसे ही काम नहीं चलेगा। थोड़ा सा नीचे ऐसे